म्यूचुअल फंड्स में तो कई सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं, मगर बात जब स्पेसिफिक फंड्स की आती है तो काफ़ी सारे लोग पजल्ड हो जाते हैं। एंड पीपल हु हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स, दे वुड नॉट बी श्योर अबाउट इन विच स्पेसिफिक फंड्स दे हैव इन्वेस्टेड। तो बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए कुवेरा आपके लिए लेकर के आया है एक म्यूचुअल फंड सीरीज, जहां पे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की सारी कैटेगरीज के बारे में हम आपको बताएंगे। देयर आर 6 कैटेगरीज इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। आज हम बात करेंगे मिड कैप फंड्स की। हमने ऑलरेडी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की बात की हुई है, जिसका लिंक आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। I am Aprajita, a certified financial planner and a financial journalist, and you are watching Kuwera YouTube channel. But before we begin, don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon. स्टॉक मार्केट में 3 तरह के स्टॉक्स होते हैं: लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। अब अगर हम मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये म्यूचुअल फंड ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिड कैप स्टॉक्स में करते हैं। इन्हें एटलीस्ट 65% इन्वेस्टमेंट मिड कैप स्टॉक्स में जरूर करना होता है। अब मिड कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं? सो अकॉर्डिंग टू मार्केट रेगुलेटर सेबी, 101 to 250th कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन जो स्टॉक मार्केट में है, वो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं। ये कंपनीज एक लोअर स्केल पर काम करती हैं कंपेयर टू देयर लार्जर काउंटरपार्ट्स। फॉर एग्जांपल, आईटी सेक्टर में अगर टीसीएस और इन्फोसिस लार्ज कैप कंपनीज हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, तो माइंडट्री एक मिड कैप कंपनी है, मिड कैप स्टॉक है। इन कंपनीज का बिजनेस साइज भले ही छोटा हो, मगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिड कैप कंपनीज में ही ज्यादा होती है कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज। मगर किन कंपनीज में ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती है, यही पता लगाते हैं मिड कैप फंड मैनेजर्स। वो प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस करके ये देखते हैं कि कौन सी मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना मेक सेंस। मिड कैप फंड्स आर फॉर रिस्क टेकर्स। अगर इन फंड्स में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है तो चांसेस ऑफ लॉसेस भी ज्यादा है। मोरओवर, मिड कैप फंड्स आर क्वाइट वॉलेटाइल। तो अगर मार्केट में डीप ब्लडबाथ आ रखा होता है तो मिड कैप फंड्स में कंपैरेटिवली ज्यादा गिरावट आती है कंपेयर टू लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। मगर अगर आपको अपने फंड सिलेक्शन पे कन्विक्शन है, देन यू कैन स्टे इन्वेस्टेड। तो जब भी आप मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें तो आपका लॉन्ग टर्म होराइजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप मिड कैप फंड का सिलेक्शन कैसे करेंगे? इसके लिए आपको 3 बातों को ध्यान में रखना है। पहला, ट्रैक रिकॉर्ड। पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस, दैट इज ट्रू, मगर फिर भी आपको पास्ट परफॉर्मेंस को कंपेयर जरूर करना है और इसके लिए आप 1, 3 एंड 5 ईयर्स का एब्सोल्यूट रिटर्न देखेंगे, साथ ही साथ एनुअलाइज रिटर्न भी देखेंगे, जिसको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि कैगर बोलते हैं। आपको हिस्टोरिकली कैगर को भी जरूर ट्रैक करना चाहिए, जो कि लॉन्ग टर्म में किसी फंड ने कैसा परफॉर्म किया है वो बताता है। इन दोनों पैरामीटर्स में जिन फंड्स ने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है, आप उनको जीरो डाउन कर लें, आप उनको शॉर्टलिस्ट कर लें। Second, expense ratio. Expense ratio is the charge that you pay to asset management company to your fund house which manages the fund. और आपको इस एक्सपेंस रेशियो को बहुत ही क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। जो भी आपके शॉर्ट लिस्टेड फंड्स है, आप उनको देखिए कि उसमें किसका एक्सपेंस रेशियो कम है या ज्यादा है और उसके बेसिस पे अपना फाइनल सिलेक्शन करिए। थर्ड, रेपुटेशन। You also need to track the reputation of the fund house and the fund manager who is managing your fund. तो आपके जितने भी शॉर्टलिस्टेड फंड है, आप उनके फंड हाउस की क्रेडिबिलिटी को देख सकते हैं कि आखिर वो फंड हाउस की मार्केट में क्या वैल्यू है। इसके अलावा आपको उस फंड मैनेजर की क्वालिफिकेशंस को भी देखना चाहिए कि वो कितना एक्सपीरियंस्ड है और इन सब के बेसिस पे ही फाइनल सिलेक्शन करना चाहिए। तो आपको आज का वीडियो पसंद आया ना? आपने कौन से मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किया है, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातों को समझने और एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए सब्सक्राइब करें कुवेरा का यूट्यूब चैनल। कुवेरा, योर सेफ स्पेस टू इन्वेस्ट। Download the app from the link shared in the video description. I'll come back soon. Stay tuned. Bye-bye.